बांग्लादेश की राजनीति इस वक्त एक नए मोड़ पर खड़ी है। आम चुनाव के नतीजों ने वहां की सियासत की दिशा ही बदल दी है। तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को प्रचंड बहुमत मिला है और अब लगभग तय माना जा रहा है कि तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इस जीत की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ नतीजे नहीं है, बल्कि वो स्ट्रेटेजी है जिसने इस जीत की नींव रखी और उस रणनीति में भारत की राजनीतिक शैली की झलक साफ साफ नजर आई है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से आइडियाज इस चुनाव में काम कर गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीएनपी ने जिस तरह से जनता से जुड़ने की कोशिश की, उसने सबका ध्यान खींचा। खास तौर पर चायर अड्डा कैंपेन, ये नाम भले बांग्लादेशी अंदाज में हो, लेकिन इसका आइडिया भारत में साल 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पे चर्चा अभियान शुरू किया था। उस वक्त यह अभियान बेहद लोकप्रिय हुआ था और मोदी की छवि एक जमीनी नेता के रूप में मजबूत हुई थी। बताया जा रहा है कि चायर अड्डा का आइडिया खुद तारिक रहमान की बेटी जायमा रहमान ने दिया था। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर जनता से सीधे अनौपचारिक माहौल में बात की जाए तो लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बन सकता है। इसके बाद देश भर में छोटे छोटे चाय कार्यक्रम आयोजित किए गए। किसी बड़े मंच या भारी भाषण के बजाय एक कप चाय के साथ आम लोगों से बातचीत, युवाओं से सवाल जवाब, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा, यही इस अभियान की खासियत रही। विरोधी दलों ने शुरू में इसे हल्के में लिया, कुछ ने कहा कि ये सिर्फ नकल है, कुछ ने इसे दिखावा बताया, लेकिन धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। जो नेता लंबे समय तक देश से बाहर रहे, जिन पर बाहरी होने का आरोप लगाया जा रहा था, वही नेता अब मोहल्लों और गांव में लोगों के साथ चाय पीते नजर आने लगे। इससे उनकी छवि बदली। दूसरी बड़ी स्ट्रेटेजी थी तारिक रहमान की इमेज को बदलना। विरोधी उन्हें एक राजनीतिक वारिस के रूप में पेश करना चाहते थे, जो विशेषाधिकार के साथ राजनीति में आए हैं। इस धारणा को तोड़ने के लिए बीएनपी ने उन्हें एक सहज, विनम्र और आम इंसान की तरह पेश किया। प्रचार के दौरान एक नारा काफी चर्चा में रहा, डोंट कॉल मी सर, कॉल मी भाई। इस संदेश के जरिए उन्होंने खास तौर पर युवाओं को टारगेट किया। बांग्लादेश में इस बार करोड़ों नए वोटर पहली बार मतदान कर रहे थे। बीएनपी ने इन्हीं युवाओं तक पहुंच बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। कॉलेजों, यूनिवर्सिटी कैंपस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार संवाद किया गया। तारिक ने खुद को युवाओं का मार्गदर्शक और साथी दिखाने की कोशिश की। सोशल मीडिया इस चुनाव का बड़ा मैदान बना। बीएनपी ने रील मेकिंग प्रतियोगिताएं शुरू की। यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित किया गया कि वे अपने वीडियो के जरिए देश के लिए सुझाव दें, पार्टी के विजन पर बात करें। बेहतरीन वीडियो को पुरस्कार दिया गया और उन्हें पार्टी के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर जगह मिली। इस तरह युवाओं को सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि भागीदार बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक बीएनपी की डिजिटल टीम भारतीय राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया अभियानों पर भी नजर रखे हुए थी। किस तरह ऑनलाइन नैरेटिव बनाया जाता है, कैसे छोटे वीडियो वायरल होते हैं, कैसे युवा मतदाताओं तक सीधे पहुंचा जाता है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर स्ट्रेटेजी रेडी की गई। चुनाव जीतने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। जमात इस्लामी जैसे कुछ संगठनों ने नतीजों पर सवाल उठाए हैं और धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने नई सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने की चेतावनी भी दी है। ऐसे माहौल में तारिक रहमान को सिर्फ जीत का जश्न नहीं, बल्कि स्थिर सरकार देने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। दिलचस्प बात यह भी रही कि प्रचार के आखिरी दौर में तारिक रहमान के पोस्टरों पर आई हैव अ प्लान का नारा नजर आया। इसे कुछ जानकार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के मशहूर चुनावी संदेशों की तर्ज पर देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनावी रणनीति से मिली सफलता को सरकार चलाने में भी बदला जा सकेगा? जनता से जुड़ने के लिए अपनाया गया चायर अड्डा मॉडल क्या अब नीतियों में भी झलकेगा? युवाओं को जो उम्मीदें दिखाई गई हैं, क्या वो पूरी होंगी? और अब नजर इस बात पर होगी कि तारिक रहमान अपने वादों को किस तरह जमीन पर उतारते हैं और बांग्लादेश को किस दिशा में लेकर जाते हैं। आप अपनी राय भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।